जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक कोई भी चैनल लेक्चर मिस किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इजीली देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाला लेक्चर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस। तो इसका स्टार्ट करने से पहले इसी का हम सिंबल देखते हैं। देखिए, ये फॉरवर्ड का सिंबल होता है और ये बैकवर्ड का सिंबल होता है। और उसके बाद हम पहले देखते हैं न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। हम पहले देखते हैं न्यूटन फॉरवर्ड का फार्मूला। तो जो हमारा न्यूटन फॉरवर्ड का फार्मूला है, y इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू, ये फॉरवर्ड y नॉट प्लस यू माइनस वन, फॉरवर्ड स्क्वायर y नॉट 2 फैक्टोरियल प्लस यू माइनस वन, यू माइनस टू, फॉरवर्ड क्यूब y नॉट अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस, ये ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हमें u का जब फाइंड करना पड़ेगा तो u का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स नॉट अपॉन h, और जो h का फॉर्मूला होगा वो होगा x1 माइनस एक्स नॉट। और हमारा न्यूटन बैकवर्ड का फॉर्मूला होता है y इक्वल टू वाई एन प्लस यू, ये बैकवर्ड वाई एन प्लस यू प्लस वन, बैकवर्ड स्क्वायर वाई एन 2 फैक्टोरियल प्लस यू प्लस वन, यू प्लस टू, बैकवर्ड क्यूब वाई एन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, ये आगे जाता रहेगा। देखिए, इन दोनों फॉर्मूले में बेसिक अंतर ये है, यहाँ पे वाई नॉट है, यहाँ पे वाई एन है। जहाँ पे वाई नॉट है यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एक चेंज है, वाई एन है। उसके बाद ये बैकवर्ड का ये फॉरवर्ड का सिंबल है, ये बैकवर्ड का सिंबल है। उसके बाद यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। आप अगर इसे याद कर लेते हैं तो ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। तो इसे याद करने के लिए हम आपको एक सिंपल ट्रिक बताते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर जितनी बार u होगा उतना नीचे फैक्टोरियल होगा। यहाँ पे u एक बार है तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे u कितना है काउंट करिए, 1 1 2, इसलिए यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, 1 2 3, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक, देखिए u का फॉर्मूला था x माइनस एक्स नॉट अपॉन h। अगर आपको यह नहीं समझ में आया तो आपको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे कि हमें न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले आप क्या करिए, ये फॉर्मूला नोट करिए, तब हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लीज नोट इट। में क्वेश्चन दिया है, यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.6। हमें देखिए f ऑफ 1.6 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि यहाँ से f ऑफ x, तो x की वैल्यू 1.6 और y की वैल्यू में फाइंड करनी है क्या होगी। तो हमें क्वेश्चन में दिया है फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, तो हम फॉरवर्ड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉरवर्ड का फॉर्मूला होता है वाई नॉट प्लस यू, फॉरवर्ड का सिंबल वाई नॉट प्लस यू माइनस वन, फॉरवर्ड स्क्वायर वाई नॉट प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस यू माइनस वन, यू माइनस टू, फॉरवर्ड क्यूब वाई नॉट 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे जाता रहेगा। देखिए, ये हमारा हो गया फॉरवर्ड का फॉर्मूला। हमें फाइंड करना है 1.6 की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। ये x हो गई और ये हमारे पास y। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1, 1.4, 1.8, 2.2, ये x की वैल्यू हो गई। और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3.49, 4.82, 5.96, 6.5। यहाँ से हम एक फॉरवर्ड स्क्वायर, फॉरवर्ड क्यूब की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमें फॉरवर्ड का फॉर्मूला फाइंड करना है, फॉरवर्ड की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर देंगे। देखिए 4.82 माइनस 3.49, यहाँ से हम माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 1.33। और हम क्या करेंगे, अब सेकंड हमें इसमें से ये माइनस करना है, 5.96 माइनस 4.82, ये माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.14।
आप क्या करना, इन दोनों के बीच में ही इसकी वैल्यू फाइंड करके रखना, तो वहाँ से आपको इजीली समझ में आएगा कि आपने कैसे किया है। उसके बाद 6.5 माइनस 5.96, यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी 0.54। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी, इसका माइनस इससे कर देंगे, 1.14 माइनस 1.33, यहाँ से आएगी वैल्यू माइनस 0.19 और 1.14 सॉरी 0.54 माइनस 1.14, इसकी वैल्यू आएगी माइनस 0.6। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो माइनस 0.6 माइनस उसमें हमें माइनस करना है 0.19, ये आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे माइनस 0.41, यहाँ पे आ जाएगी माइनस 0.41। तो देखिए अब हमें पूछा है न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, तो फॉरवर्ड के लिए क्या करेंगे, हम ये जो हमारी पहली वैल्यू होगी इसे हम सर्कल में कर देंगे, ये वैल्यू हम सर्कल में कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड से जो पहली वैल्यू होगी हम उसे सर्कल में कर देंगे। देखिए हमें पूछा है फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, हमें पूछा है न्यूटन्स फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड में हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू को जो हमारे पास ऊपर से पहली वैल्यू होगी उसे हम एक सर्कल में कर देंगे। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे फाइंड किए हैं वैल्यू उसे हम एक सर्कल में कर देंगे, तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी फॉरवर्ड हो गई। अगर हमें पूछा होता बैकवर्ड से हम क्या करते, इसे एक सर्कल में करते, यहाँ से हम उसे अंडरलाइन के अंदर हम एक सर्कल में कर देते, तो यहाँ से ये हमारी जो वैल्यू होगी, देखिए ये वैल्यू हमारी हो गई डेल वाई नॉट की, और ये वैल्यू हमारी हो गई डेल स्क्वायर वाई नॉट की, और ये वैल्यू हमारी हो गई डेल क्यूब वाई नॉट की वैल्यू। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वैल्यू हमारी एक्स नॉट, x1, x2, x3, x1 हो गया, x2 सॉरी x नॉट, x1, x2, x3, और ये y नॉट, y1, y2, y3, ये वैल्यू हो गई। अब क्या करेंगे, हम पूरी वैल्यू को लिख लेंगे साइड में। देखिए हमने क्या निकाला, x नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, 1 रख दिया। उसके बाद हमारे पास डेल y नॉट की वैल्यू 1.3, डेल y नॉट की वैल्यू हमारे पास है 1.33, ये रख दिया। उसके बाद हमारे पास डेल स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू क्या है, डेल स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू माइनस 0.19 है, और डेल क्यूब वाई नॉट की वैल्यू हमारे पास माइनस 0.41, ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम इस फॉर्मूले में देखिए, अब हमारे पास u हमें पता करना है, तो u का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास u फाइंड करने के लिए। और h का फॉर्मूला क्या होता है, h का होता है x1 माइनस एक्स नॉट, तो x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.4 माइनस 1, तो यहाँ से आ गई 0.4, h की वैल्यू हमारे पास 0.4 आ गई। तो अब देखिए h की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से u की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू हम देखिए, x की वैल्यू हमें क्या पता है 1.6, और x नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है, x नॉट की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय h की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया 0.4। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे देखिए 1.6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.4, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.5। तो अब आगे देखिए, अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में जो हमारी सारी वैल्यू आ गई है, अब इस पूरी वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू वाई नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है 3.49 प्लस u की वैल्यू हमने क्या फाइंड की 1.5, डेल वाई नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है, डेल वाई नॉट की वैल्यू है 1.33 मल्टीप्लाइड बाई 1.33,
प्लस u की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.5, 1.5 और 1.5 माइनस 1, और डेल स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू क्या है, डेल स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू है हमारे पास माइनस 0.19 का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। उसके बाद प्लस u की वैल्यू हमारे पास है 1.5, 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 2। तो इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पे लिखते हैं u की वैल्यू 1.5, 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 2 इंटू डेल क्यूब वाई नॉट। डेल क्यूब वाई नॉट की वैल्यू है हमारे पास माइनस 0.41 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, प्लस ये आगे है क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में क्वेश्चन में सिर्फ हमें डेल क्यूब तक ही हमें यूज करना था। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हमारा बेसिक कैलकुलेशन है, तो अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। देखिए y इज इक्वल टू 3.49 प्लस, अब क्या करेंगे 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.33, यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी 1.995 प्लस, जब हम इसे सॉल्व करेंगे देखिए 1.5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 0.19, जब हम इसे पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी माइनस 0.1425, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख देंगे। उसके बाद प्लस जब हम इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे 1.5 माइनस 1 माइनस 1, जब हम इतने को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी 0.75, उसके बाद 1.5 माइनस 2 इंटू माइनस 0.41, और हम 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख देंगे। उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ से y इज इक्वल टू 3.49 प्लस 1.995, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जब इसे हम सॉल्व कर देंगे 0.1425 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 0.07125 प्लस, इसे सॉल्व करते हैं 0.75, 1.5 माइनस 2 इंटू माइनस 0.41, जब हम इसे पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी आएगी 0.15375 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 करेंगे तो 6। तो अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को ऐड करेंगे। देखिए y इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करते हैं 3.49 प्लस 1.995, 5.485 माइनस 0.07125 प्लस, इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से आपको देखिए यहाँ पे अब क्या है, आप जब ये पूरी वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद क्या है कि बेसिक कैलकुलेशन है, आपको कैलसी अच्छे से यूज करना आना चाहिए, तभी आप ये सही करेंगे। अब क्या है 0.01537 डिवाइडेड बाय 6, यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.025625। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए 5.485 माइनस 0.07125 प्लस 0.025625,
जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास 5.4393। ये देखिए हमारे पास x की वैल्यू क्या थी 1.6, तो y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 5.439। देखिए अगर आपको ये चेक करना है कि जो ये हमारा आंसर आया है यह सही है कि नहीं, तो हमें क्या करना है, हमें इस टेबल को देखना है। देखिए टेबल में हमसे पूछा है 1.6 की वैल्यू, यानी कि 1.4 और 1.9 के बीच में कोई वैल्यू होगी। उसके बाद देखिए 1.4 की वैल्यू क्या है 4.82 और 1.8 की वैल्यू है 5.93, यानी कि जो हमारा आंसर लाई करेगा वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो हमारी जो आंसर आया है 5.43, यानी कि 5.43 इसके बीच में है, तो ये हमारा आंसर सही है। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। न्यूटन फॉरवर्ड का एक क्वेश्चन मैंने इस लेक्चर में सॉल्व किया है। तो अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।